देन आती है बात केमिकल कंट्रोल की। केमिकल कंट्रोल का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हम केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, एक इंसेक्टिसाइड को एक यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो केमिकल कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। तो आपको जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आती है बेसिकली। तो इंसेक्टिसाइड्स को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया गया है कि कैसे डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है कि किस तरीके से एंट्री लेता है एक इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट की बॉडी में। तो वो स्टमक पॉइजन है या कंटैक्ट पॉइजन है या फ्यूमिगेंट है। देन उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल है मतलब फिजियोलॉजी पे इफेक्ट डाल रहा है, या उसके प्रोटोप्लाज्म में इफेक्ट डाल रहा है पॉइजन की तरह, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है, या नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। तीसरी क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो किस तरीके का उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो केमिकली जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो नॉर्मली क्या है, या तो एलिमेंट्स होंगे जिनमें सल्फर, फास्फोरस, थेलियम, मरकरी वगैरह होगा, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे कि लेड के कंपाउंड्स हो गए, लेड आर्सेनेट, सोडियम फ्लूकोस, सिलिकेट, जिंक फॉस्फोराइड, पैरिस ग्रीन हो गया, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है। देन या फिर हमारे पास होंगे कंपाउंड्स जो कि प्लांट ओरिजिन से आए हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि नेम सब इंसेक्टिसाइड्स या राइट अ नोट ऑन इंसेक्टिसाइड्स विच आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो जैसे निकोटिन, रोटिनोन हो गया, पैरेथ्रम हो गया, ये प्लांट ओरिजिन के हैं, प्लांट से हमने निकाले हुए हैं। ये जो एनिमल और मिनरल ऑयल्स हैं जैसे फिश ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया। देन सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे डीडीटी है जो बैन है, मैलाथोन, जितने भी आपने पेस्ट में लिखे हैं वो सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देन कुछ पॉइजनस गैसेस भी यूज़ की जाती हैं जैसे कि HCN है, इथाइलिन डाइक्लोराइड हो गया, CCl4, मिथाइल ब्रोमाइड, फॉस्फाइन, फ्यूमिगेंट्स हो गए। तो नॉर्मली जो ये हम कहते हैं कि मोड ऑफ एंट्री कैसे हो रही है इंसेक्ट बॉडी के अंदर और उनका एक्शन कैसा है, मोड का पेस्ट के ऊपर कैसे अटैक कर रहे हैं। तो जैसे स्टमक पॉइजन हो गया, स्टमक पॉइजन का मतलब ये ज़्यादातर उन इंसेक्ट्स जो च्यूइंग करते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, ठीक है, उनके माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके लिए ये वाले कंटैक्ट पॉइजन्स को यूज़ किया जाता है। तो इनमें क्या करते हैं, नॉर्मली ये जो पॉइजन्स होते हैं ये हम फूड के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि जो है ये किल हो सके। तो स्टमक पॉइजन को कैसे किया जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर एक पेस्ट इंसेक्टिसाइड लिया जो स्टमक पॉइजन है, तो लीव्स को, फोलिएज को, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया को हम इस पॉइजन से कवर कर देते हैं और या तो इस पॉइजन को मिक्स कर देते हैं फूड पे, तो ताकि फूड की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा इसकी खुशबू से, एंड फाइनली वो जब इसको खाएगा तो उसकी बॉडी में ये एक पॉइजन की तरह काम करेगा। तो इस तरीके ये आपको बताया हुआ है कि अगर स्टमक पॉइजन यूज़ करना है तो हमें क्या क्या दिमाग में चीज़ें रखनी है, हमें कंसंट्रेशन उसकी प्रॉपर रखनी है कि प्लांट ख़राब ना हो जाए, कंसंट्रेशन इतनी भी हाई नहीं रखनी कि प्लांट ख़राब हो जाए, इनसॉल्युबल वाटर में होना चाहिए, पेस्ट को जल्दी किल करे, क्रॉप को ना किल करे, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ये डिसटेस्टफुल नहीं होना चाहिए इंसेक्ट्स को, उल्टा इंसेक्ट के लिए बहुत टेस्टी चीज़ होनी चाहिए ताकि वो आके खाएं इसको, ठीक है। एंड देन ये कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में इसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो गई, तो काफ़ी देर बाद अगर इंसेक्ट आ रहा है तो टॉक्सिक रहना चाहिए और इजीली ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए ये बाकी केमिकल्स की रिएक्शन की वजह से। तो ये नॉर्मली हम कैसे करते हैं स्टमक पॉइजन्स को, स्प्रेज, डस्ट या बेट्स वगैरह लगा के हम इसको हम करते हैं। तो ये मैंने मार्किंग की हुई है जो इसमें आपने यूज़ करनी है। देन अलग टाइप के होते हैं सिस्टेमिक पॉइजन्स। सिस्टेमिक पॉइजन्स का मतलब जिन जिन इंसेक्ट्स के पियर्सिंग माउथ पार्ट्स हैं, जैसे जितने भी हमारे हेमिप्टरन्स हैं जो सैप को सक करते हैं, जो प्लांट के टिश्यू को सक करते हैं, तो ये जो पॉइजन है ये उनके पेट में जाता है किसी ना किसी वजह से सैप के थ्रू, तो इस तरीके से सिस्टेमिक हो जाता है। एक होता है इनर्ट डस्ट। इनर्ट डस्ट मतलब जो कि डस्टिंग की जैसे स्टोर्ड ग्रेन्स के पेस्ट हो गए, उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है, इन डस्ट को मिक्स कर लिया जाता है ग्रेन्स के साथ ही, या उनको डस्टिंग की जाती है ग्रेन्स के ऊपर ताकि जो ये डस्ट है ये उसकी क्यूटिकल के थ्रू जाए और वहाँ क्यूटिकल टूटने शुरू हो जाएगी, तो क्यूटिकल टूटेगी तो अल्टीमेटली इंसेक्ट जो है वो डेसिकेशन, टूट के मर जाएगा, ठीक है। देन आते हैं कंटैक्ट पॉइजन। कंटैक्ट में इस नाम से पता लग रहा है कि इसमें किसी ना किसी वजह से
सबसे अच्छा मेथड ये कंटैक्ट पॉइजन का होता है, और इसके अंदर जो है, इसमें पॉइजन इंसेक्ट को किल करता है। जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसके नीचे जो स्पाइरिकल्स हमने किए थे, स्पाइरिकल्स या तो ब्लॉक हो जाते हैं, तो स्पाइरिकल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, या फिर ये क्यूटिकल के थ्रू एंटर होके ब्लड में जाएगा और वहाँ पे जाके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। तो ये होता है कंटैक्ट पॉइजन। तो इसमें अब 2 तरीके के आपने याद रखने हैं, न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, हाइपोटॉक्सिक हो सकता है, फाइटोटॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें एग्जांपल्स इसमें कोट करने पड़ेंगे। देन आते हैं फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स जैसे हम फ्यूमिगेशन गैसेस यूज़ करते हैं, या तो ये सॉलिड लिक्विड से निकाली जाती हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स वगैरह में हम जैसे फ्यूमिगेशन गोडाउन्स में, बड़े बड़े गोडाउन्स में करते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, म्यूजियम्स हो गए, इनमें हम स्प्रे के थ्रू ये करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हैं, कार्बन बाइसल्फाइड, CCl4, मिथाइल ब्रोमाइड, फॉस्फीन वगैरह, ये हम इनको यूज़ करते हैं। एंड देन मिसलेनियस केमिकल्स जैसे कि नीम हो गया, ये एज अ डायरेक्टा बताया हुआ है आपको, तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये हमें हमारे ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हमें आना है मेजर ग्रुप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स में। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है इंसेक्ट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो इसमें आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, DDT, क्लोरकॉल्डेन, एल्ड्रिन वगैरह। तो जो आपके सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं के बारे में 3-4 जो हैं वो आपको उनकी स्पेसिफिकेशन करनी है, जैसे कि निकोटीन सल्फेट हो गया, पायरिथ्रम हो गया, रोटिनोन है, नीम हो गया, एजा डायरेक्टा, ठीक है। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देन हमारे पास DDT है, ये हो गए ऊपर वाले जो थे वो उसके थे, प्लांट ओरिजिन के थे। देन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स इंसेक्टिसाइड के एग्जांपल दो, तो उसमें आपको DDT, मिथाइल क्लोर, इसमें टॉक्साफिन आ गया, BHC, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, ये सारे क्या हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें क्लोरीन होगा, एल्ड्रिन एंड डाइएल्ड्रिन, एंड्रिन, एंडोसल्फन, ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन ऐसे इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक भी हैं और उनमें फॉस्फोरस भी है, तो इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पैराथायोन मिथाइल, ठीक है। उसके बाद मेलाथायोन, ये हमने बहुत बार यूज़ किया है। देन आप इसमें एग्जाम्पल पे आ सकते हो, यहाँ पे हमारे ये डाइक्लोरोफॉस, जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ वही करना है और उसमें मार्किंग हो रखी है ये नोट्स के अंदर आपको। देन हमारे सिलेबस में फेनिट्रोथायोन है, ये भी आप 2-2 पॉइंट्स ही हमने हर किसी के याद करने हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स आते हैं कार्बामेट्स, जिनमें कार्बोराइल कंपाउंड होता है, एंड देन इसमें 2 एग्जाम्पल है, कार्बोराइल एंड कार्बोफ्यूरन, तो ये। एंड देन लास्ट में आते हैं हमारे फ्यूमिगेंट्स में हमें गैसेस के नाम, जो गैसेस के बारे में करने हैं जो हमारे सिलेबस में है, HCN हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन क्लोराइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो ये हमारे पास आते हैं। एंड देन निमेटिसाइड्स के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, ये रेड कलर से टिक हो रखे हैं, LD कार्ब एंड कार्बोफ्यूरन। एंड लास्टली हमारे पास रोडेंटिसाइड्स हैं, जो रोडेंट्स को किल करने के लिए हमारे होते हैं, जिंक फॉस्फाइड एंड वारफेरिन। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको इस टॉपिक में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो हमारे पास है कि इंसेक्टिसाइड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड की क्लासिफिकेशन में आपने स्टमक पॉइजन्स, ये आगे कंटैक्ट पॉइजन, ठीक है, फ्यूमिगेंट्स, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाते हैं स्टमक पॉइजन, सिंथेटिक पॉइजन, इनर्ट डस्ट, कंटैक्ट पॉइजन्स, फ्यूमिगेंट्स एंड मिसलेनियस केमिकल्स। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाते हैं कि ओरिजिन कौन से हैं, कि कौन से कंपाउंड्स में है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्लांट ओरिजिन के, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं इसमें क्लोरीनेटेड के बाद हमारे क्लोरीनेटेड में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं और फुल क्वेश्चन में आ जाता है। देन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, देन हमारे पास आ जाएंगे इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बाद हमारे पास आ जाती है इसमें कार्बामेट्स, एंड देन इसमें आ जाएंगे हमारे फ्यूमिगेंट्स, एंड देन लास्ट आ जाएंगे हमारे निमेटिसाइड्स।